मेरे सभा मंडल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज जिस जातक की कुंडली मैं लेके आया हूँ उदाहरण के लिए, ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसका औद्योगिक कार्य है और ये काम इसको विरासत में मिला है। इन्होंने काफ़ी सारी इसके अंदर ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत सारे कार्यालय स्थापित किए, बहुत सारे अपने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया। देखने वाली दो बात यह है इस कुंडली के अंदर कि इस जातक के नीच का मंगल लाभ भाव में बैठा है, जिसने काफी अच्छा इसको धन अर्जित करवाया। दूसरी जो चीज देखने वाली है जो कि धन के संदर्भ में मानी जाती है वो है सकट योग। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहूंगा। यहाँ पे सकट योग धन के संदर्भ में बहुत हानिकारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में भी सटक योग आता है उसके धन की बहुत अभाव रहता है, धन मिल जाता है तो उसका प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता है, व्यय हो जाता है, ऋण में फंस जाता है, पर वो धन का उपयोग नहीं कर सकता शटक रोग के अंदर। तो वो इस कुंडली के अंदर देखने से लगता है। अपन इसको बारीकी से देखते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं कि ऐसा क्या है इस कुंडली में कि इतना एक नकारात्मक योग होने के बाद भी इस जातक के पास में इतना धन एकत्र हुआ। आइए अपन इसके बारे में देखते हैं। कन्या लगन की कुंडली बनती है। ये कन्या लगन के मालिक बनते हैं बुध, जो कि लाभ भाव में नीच के मंगल के साथ है। वहीं पे सूर्य और केतु भी विराजमान है। इस कुंडली के अंदर धनेश शुक्र बनते हैं। यहाँ पे नवम भाव के मालिक भी शुक्र बनते हैं, यानी भाग्य भाव के मालिक भी शुक्र बनते हैं, जो कि दशम भाव में है। ये भी एक काफी अच्छा योग माना जाता है कुंडली के संदर्भ में। लाभेश यहाँ पे चंद्रमा बनते हैं जो उच्च के बनकर भाग्य भाव में विराजमान है शनि के साथ में। बृहस्पति इस कुंडली के अंदर स्वराशि के बनते हैं, अपने ही घर में विराजमान है यहाँ पे वक्री होके चौथे भाव के अंदर। यहां से बृहस्पति की अगर अपन यहाँ पे गणना करें चंद्रमा से, तो चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में षटक योग बनता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से षडाक्षटक है। यानी एक ग्रह यहाँ पे दूसरे से 8वें भाव में है और पहला ग्रह दूसरे से 6ठे भाव में है। यही षटक योग होता है जो धन के संदर्भ में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों है? जब अपन इस कुंडली का चलित में अवलोकन करते हैं तो वहां पे ये बृहस्पति तीसरे भाव में शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरे भाव में शिफ्ट होने से इसकी युति, दृष्टि युति जो बनती है वो चंद्रमा के साथ बनकर अब यही सटक योग यहाँ पे गजकेसरी योग में रूपांतरित हो गया। इस योग से जातक ने बहुत सारा धन कमाया। इस योग से जातक ने अपने भाग्य के धन पे बहुत पैसा कमाया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि का उच्च का है नवम भाव में। वहीं पे जो दशम भाव के अंदर शुक्र थे वो अब स्वराशि के हो गए नवम भाव में चंद्रमा के साथ में। इस जातक ने अपने भाग्य के दम पे बहुत सारा पैसा कमाया, अपने उद्योगों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बहुत सारे कार्य स्थापित करके अपने ब्रांडिंग की यहाँ पे स्थापना करी। ब्रांडिंग की स्थापना पहले भी थी, अब वो कई गुना उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब यहाँ पे अपन देखते हैं लाभ भाव में नीच का मंगल बैठा है लग्नेश के साथ में। अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा और देखें तो कन्या लग्न के अंदर मंगल 8वें और तीसरे भाव के मालिक बनने के कारण प्रथम श्रेणी के मारक बनते हैं, जो कि यहाँ पे नीच का होकर लाभ भाव में लग्नेश के साथ में बहुत अच्छी युति बना रहा है। यहाँ पे इस कुंडली के अंदर जितना मंगल नीच का होगा, इस कुंडली को लाभ के संदर्भ में उतना लाभ होगा। इसी दो योग से इस जातक ने बहुत पैसा कमाया, धन अर्जित किया, यश अर्जित किया, अपनी ब्रांडिंग को और भी पहले से कई गुना इसने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे दो चीज अपन ने देखी, एक तो नीच का मंगल ने इसको जातक को खूब अच्छा पैसा करवाया, दूसरा सटक योग यहाँ पे गजकेसरी योग में रूपांतरित हो गया। अगली बार फिर किसी दूसरी कुंडली के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।